हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जनाब नुमान हुसैन आप लोगों के साथ एक नई अपडेट लेके हाजिर है। आज की वीडियो में हम लोग अभी आप लोगों के साथ इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट ईयर की क्लास का यानी 11वीं क्लास का 11th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया है। सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं जी। तो जनाब आपका इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश बुक वन जी, ठीक है। बुक्स दो आपकी होंगी कोर्स के अंदर, तो हम बुक वन का सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे। अभी आपका लेसन नंबर 1 बटन इंक्लूडेड है। क्लास वर्क आपका थीम, रीडिंग नोट्स, पेज नंबर 1 to 7, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 टू पेज नंबर 9, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 7, पेज नंबर 10 होमवर्क में आपको दिया जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 3, पेज नंबर 8 9, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर लेक्चर यानी आपका लेसन नंबर 3 जो है वो मिसिंग है, यानी यहाँ पे आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। लेसन नंबर 3 आपका इंक्लूडेड है, 2 आपका स्किप किया गया है, यानी आपका लेसन नंबर 3 है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। लेसन थीम, रीडिंग नोट्स, पेज नंबर 18 to 23, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 3 5 6, पेज नंबर 23 to 25। होमवर्क आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2, पेज नंबर 2 23 24। आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका 5, पेज नंबर 25, ये आपका इंक्लूडेड है। 4 मिसिंग आपका स्मार्ट सिलेबस में, लेसन नंबर 4 नहीं है। लेसन नंबर 5 है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। आपके पास है जी लेसन थीम, रीडिंग नोट्स, पेज नंबर 32 to 34, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 3, पेज नंबर 35 to 36। होमवर्क आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2, पेज नंबर 35 36, एक्सरसाइज पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 8, पेज नंबर 37। पाँचवीं के बाद छठा आपका शामिल है, विच इज़ द रिवॉर्ड। क्लास वर्क में लेसन अबाउट द आथर, थीम, रीडिंग नोट्स, पेज शामिल है। एक्सरसाइज का पहला तीसरा क्वेश्चन है आपका, और क्लास वर्क ही आपका दिया जा रहा है। एक्सरसाइज में पेज नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 and 7 भी शामिल है। होमवर्क में आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 भी शामिल है। 7 पेजेस भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी। लेसन अबाउट द आथर, थीम, रीडिंग नोट्स सब क्लास वर्क में होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 3 and 7 8 ये भी क्लास में होंगे। आपका होमवर्क दिया जाएगा 1 2 and 6 जो है 6 8 9। लेसन नंबर 10 द माइल्ड अटैक ऑफ द लोकस्ट्स। लेसन थीम, रीडिंग नोट्स क्लास में होंगे। एक्सरसाइज का पहला तीसरा पाँचवा छठा क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में कराया जाएगा। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया जाएगा। लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम, लेसन ऑथर का इंट्रोडक्शन, थीम, रीडिंग नोट्स, एक्सरसाइज पहला तीसरा छठा सातवां क्वेश्चन क्लास वर्क में होंगे, और होमवर्क में आपको दिया जाएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 गॉड बी प्रेज्ड। लेसन नंबर 13 लेसन अबाउट द आर्थर, थीम, एक्सरसाइज आपका क्लास वर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी एक्सरसाइज का आप क्लास वर्क में करेंगे, बट जब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 85 नंबर पेज पे जो है वो हम होमवर्क में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 ओवरकोट। लेसन आपका अबाउट द आर्थर, आपका थीम, रीडिंग नोट्स, पेज नंबर 87 to 91 ये आपका क्लास वर्क में होगा, और साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी क्लास में ही करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 2 आपका पेज नंबर 91 to 93 पेज पे। होमवर्क आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 93। ये आपका बुक 1 का काम था, जो कि आपका मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ लेसन्स के नाम और क्लास वर्क होमवर्क में डिवाइड करके बताया। नाउ मूविंग ऑन टू बुक नंबर 3 पार्ट 1 प्लेज। आपका दूसरा प्ले यहाँ पे शामिल है इसमें, विच इज़ विजिट टू द स्मॉल प्लैनेट, प्ले अबाउट द आर्थर, थीम, ग्लॉसरी, एक्सरसाइज आपकी पेज क्वेश्चन नंबर 1 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शामिल है। पेज नंबर 3 प्ले नंबर 3 द ऑस्टर एंड द पर्ल,
ये आपका शामिल है। क्लास वर्क और होमवर्क में आपका शामिल कर दिया गया है। इसका दूसरा पार्ट होगा जी पोएम्स का। पोएम नंबर 1 द रेन आपकी शामिल है। इसी तरह से क्लास वर्क और होमवर्क में आपके सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। पोएम नंबर 3 द लविएस्ट ऑफ द ट्रीज एंड द चेरी नाउ, ये भी आपका क्लास वर्क और होमवर्क में डिवाइड किया गया। आप वीडियो को स्किप करके पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके क्लास वर्क और होमवर्क को डिवाइड करके देख सकते हैं। आप देखें पहली की बात दूसरी स्किप है, अब तीसरी पोएम इंक्लूडेड है, अब चौथी पांचवी दोनों स्किप है, छठी आगे सिंधी वुमेन ये भी इंक्लूडेड है। पोएम नंबर 8 है जी ओजिमेंडस, ये भी इंक्लूडेड है। 8 के बाद 9 स्किप है और 10 आगे द हॉलो मैन ये भी इंक्लूडेड है। और पोएम नंबर 12 रुबायात ये भी इंक्लूडेड है। पोएम नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट ये भी है शामिल। पॉइंट नंबर 17 शामिल आपकी इसमें भी क्लास वर्क को होमवर्क डिवाइड किया। क्वेश्चन पे पोएम नंबर 18 लव एंड द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स ये भी आपकी इंक्लूडेड है कोर्स के अंदर, और इसमें भी आपको कोर्स क्लास वर्क और होमवर्क में डिवाइड किया गया है। पोएम 20 इन ब्रोकन इमेजेस, ब्रोकन इमेजेस का भी क्लास वर्क होमवर्क जो है वो डिवाइड करके बताया हुआ है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपकी पोएम नंबर 1 3 6 8 10 12 16 17 18 एंड 20 ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। नो ग्रामर कंपोजिशन लेटर्स जो आपके कोर्स में शामिल है वो बात कर लेते हैं। जो लेटर्स मैं अभी पढ़ूंगा यही आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा, प्लीज़ नोट डाउन। Letter to your younger brother advising him to pay attention to his studies. Letter to the father requesting him to increase your monthly allowance. Letter to the friend describing him your first impression to the college life. Write a letter to the friend inviting him to attend the marriage ceremony of your brother. Write a letter to your mother describing your progress in studies. Write a letter to your younger brother. This suggested some methods for improving English. Letter to your brother thanking him for a gift. उसके बाद है जी write a letter to your friend requesting him to lend some books. Write a letter to your friend congratulating her on her success in exams. Write a letter to your friend telling him about the profession you want to adopt. Write a letter to your friend condoling the death of his mother. Write a letter to your father about the health and studies. Applications जो आपने करनी है, प्रिंसिपल के नाम पहली दरख्वास्त फ़ी कंसेशन की है, फिर सिक लीव की एप्लीकेशन है, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन है और रिमिशन ऑफ फाइन के लिए एप्लीकेशन है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन शामिल है जी रीएडमिशन के लिए, उसके बाद ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप या स्पेशल फंड के लिए, उसके बाद अगली एप्लीकेशन आपकी चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए और अगली एप्लीकेशन आपकी रिफंड द लाइब्रेरी सिक्योरिटी। ये आपकी 8 एप्लीकेशंस आपके स्मार्ट सिलेबस में फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। नो मूविंग ऑन कि आपकी स्टोरीज़ कौन कौन सी हैं। टोटल 12 स्टोरीज़ आपने प्रिपेयर करनी होंगी पेपर के लिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नो पेन नो गेन, अ फूलिश टैग, अ हैंड दैट लेड द गोल्डन एग, द स्लेव एंड द लाइन, द friend indeed is a friend indeed in need, the king and his spider, the wolf and the lamb, the stitch is a time saves 9, the tit for tat, the rolling stone has no mass, grapes are sold। ये आपकी 12 स्टोरीज इंक्लूडेड हैं। और जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी हुई है, टीचर भी यानी टीचर्स जो हैं वो बच्चों को ग्रामर क्लास में ही पढ़ाएंगे और टेंसेस पंक्चुएशन और वर्ड्स भी क्लास में ही करवाए जाएंगे। आगे इंपॉर्टेंट एक नोट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप द क्वेश्चन चूज द राइट ऑप्शन, अंडरलाइन द वर्ड शुड बी आफ्टर द रिटेन द लेसन्स ओनली। जो आपकी लेसन्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज में जो स्टेंजाज हैं, पंक्चुएशंस हैं, बुक 1 की चीज़ें हैं, वो सारी आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे ये आपकी क्लास वर्क का ही हिस्सा हैं जी। तो जनाब अभी मैंने आपको फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक 1 बुक 3 जो आपकी लेसन्स और चीज़ें आपके कोर्स में शामिल थी वो मैंने ऑलमोस्ट सारी क्लियर की हैं आप लोगों के सामने। होपफुली आप लोगों ने वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव बना सकूं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस कंप्लीट देखा करें और जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।